आग लग गई है, कोई जीव जंतु कोई जल रहे होंगे तो उनको बचाना चाहिए सरकार ने। बगीचे में आग लग रही है। हाँ सरकार। चलो साथी भाई ठीक है सरकार, वहीं पर चलकर देखते हैं किसने आग लगाई, क्यों लगी, क्या बात है। ठीक चलिए है सरकार। अरे सीधो एक महाराज सीताने कुंवर के जलियो सीधो एक महाराज अरे घोड़ी लाचे कूदे पाडोलियो कुंवर के जलियो, घोड़ी लाचे कूदे हमारा पूजा मरे अग्नि दागी अरे भालारी जो नौका से उठाओ कुंवर के जलियो भालारी जो नौका से आगने ले मोनियो गोदी माई कौन अत्याचारी था जिसने आग लगा, जो नागराज दशा हो रही इनकी। आज तुमने मुझे बचा के अच्छा नहीं किया तेजल। क्या बात करो, कैसी बात करो तुम ये? हाँ तेजल, क्यों? और सुन रे मोटा सिरदार जुलम कर दीनो रे मारी काया रे जलती राज बचाई जालिनो रे काया रे जलती बचाई मुरो कई दिन हमरो कई दिन रे अरे दस के बदले अब दस के तेरी तीन गोरी जल को निके भाई रे मारो दीप झोंकी रे नागिन कर गलना अंतर योनि में आई लड़ो दुख पाऊं रे चल पाऊं रे मारी बेटी रे जिस कर गुजर बचन ले चलाऊं रे जाती वालन देख तुरंत चुप जाऊं तुरंत भग जाऊं रे अणनोर्या मोरन देख के जान बचाऊं रे कर रे या तो आवे पकड़ ले जावे रे मारो दाती बरान ने घर ने टिकावे रे देवा सजना गति भारी करम गति तारी रे अंगे तिरे कर उल्टी आपद आज तुमने मुझे बचा के अच्छा नहीं किया तेजल। नागराज, मैंने तो आपकी बड़ी दुर्दशा और दुर्गति होती हुई देखी नागराज, अग्नि के अंदर आपको जिंदे जलते हुए, और यही हालत देखकर मेरे हृदय में दया है और मैंने आपको बचाया नागराज। ये तो आपको जस देना चाहिए, इसके बदले अब जस से बुरे कैसे मिले मेरे को, क्या बात है? तुम नहीं जानते हो तेजल, इस सर्प योनि में आके मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है तेजल। मेरा पेट घिस कर मुझे गुजर बसर करना पड़ता है, लाठी वालों को देख तुरंत भगना पड़ता है, नूरिया मूरिया से अपनी जान बचानी पड़ती है। और तो और ये कारवेलिया लोग आते हैं और मुझे पकड़ के ले जाते हैं तेजल। मेरा दांत पाड़ कर घर घर मेरा नृत्य करवाते हैं तेजल। मैं सर्प योनि से छुटकारा पाकर आज स्वर्ग में जा रहा था, तुमने मेरा रास्ता रोक के अच्छा नहीं किया तेजल। नागराज, इन सभी बातों का अपराधी तो मैं नहीं हो सकता हूँ। यह दोष तो आप उन्हें दीजिए जिसने इस जंगल के अंदर आग लगाई है नागराज, या जिसने आपको दिया है नाग का जन्म। जो जैसा करता है उसे फल वैसा ही मिलता है नागराज, या वैसी योनि उसे प्राप्त होती है। मैंने तो आपकी बड़ी दुर्दशा और दुर्गति होती देखी नागराज, रही हालत देखकर अपने इंसानियत का फर्ज अदा किया है, फिर भी ये नेकी करते हुए भी उल्टी आफत मेरे ऊपर कैसे आ रही है? ये तुमने अच्छा नहीं किया तेजल, क्योंकि आज स्वर्ग के दरवाजे मेरे लिए खुला थे। तुमने मेरे को बचा के तो वापस इस सर्प
सर्प योनि में डाल दिया तेजल। मैंने बुरा काम किया आपको। हाँ तेजल। कहिए तेजल। तुम्हारी इन बातों को सुनते हुए तो इतना गुस्सा आ रहा कि भाले की नोक से तुम्हारी इस मुंडकी को मैं इस दर से अलग कर दूंगा। और ऐसा अगर चाहता तो उस अग्नि के अंदर आपको जिंदे जलते हुए बचाता नहीं नागराज, और जब बचा लिया है तो मारूंगा भी नहीं। अरे बोलो है तू गर्भ भरी योनि कुंवर तेजल रे, बोलो है तू गर्भ हरी तो डरूंगा बना दी तुमने। बोलो है तू भी गर्भ भरी कुंवर तेजल, आज तुम्हारे मुंह की जीभ डसूंगा तेजल में। क्या बात करो, किसी बात करो नागराज। हाँ तेजल। मैंने तुमको बचाए नागराज अग्नि के अंदर जिंदे जलते हुए, और तुम मेरा डसने के लिए तैयार हो गए। हाँ तेजल। नागराज भलाई का बदला भलाई से देने के बदले सभी लोग उपकार करते हैं, और तुमने तो ये गुण के भाई अवगुण वाली कहावत को यहाँ सिद्ध कर दी है। पहले आप मेरी बात का जवाब देंगे, इसके बाद डसने की बात करेंगे ना। कौन सी बात का जवाब चाहिए तेजल? अरे काणी मैं इस रास्ते से जा रहा था, आपने यहाँ करके मेरा रास्ता क्यों किसने रोका, किसके करने से जीव डसने की बात करें, बताइए आपने। अरे प्रभु राहु कम से मारत योनि कुंवर तेजलियो, प्रभु राहु कुमा से लेख रे कारण जीव में। तेजल कहिए। प्रभु के हुक्म से मैंने तुम्हारा मार्ग रोका, तुम्हारे लेख के कारण तुम्हारी जीव डसूंगा तेजल। मेरा रास्ता रोकने के लिए आपको प्रभु ने हुक्म दिया था। हाँ तेजल। ये बहाने बनाने से नागराज काम चलेगा नहीं, तुम अपनी जिंदगी चाहते हो कि मेरे रास्ते से जाइए नागराज। मैं इस बात को मानता नहीं ना, माने कैसे, क्या साबित है आपके पास प्रभु के हाथ की, इस बात को हम यहाँ मान लें नागराज। क्या सबूत चाहिए तुमको तेजल? कहाँ है आपके पास प्रभु के हाथ के लेख, मेरे को बताइए, इसके बाद डसने की बात करेंगे नागराज। अरे आटे मानी बम्बी पे बीरा जो कुंवर तेजलियो, आटे मानी बम्बी पे लेख तो लाने प्रभु हाथ। तेजल कहिए। आप यहाँ मेरी बम्बी पे बीरा जी, मैं प्रभु का हाथ से लेख लेके आता बड़ी हूँ। अच्छी बात है नागराज, जल्दी से लेख लेकर यहाँ पर आ जाएंगे आप। अरे खोली दो थण धारा जुबार यो प्रभु जी माणायो, खोली दो थण धारा बाहर उबाले प्रभु जी खोलिए, तुम्हारे धर्म के द्वार बाहर खड़े हैं नागराज। हरि खोला हमारे द्वारा में भगवान राजा वासुदेव, खोला हमारे द्वारा में गाइने बढ़ जो मारो काम के। नागराज कहिए प्रभु जी। आज कई मार के सब काम बढ़ियो, आज मार द्वारा अरे तेजल माँ से होड़ तो करे नियम प्रभु जी मानायो, तेजल माँ से होड़ लेख तो मांगेंगे अपने हाथ। प्रभु जी कहिए नागराज। आज तेजल नाम का एक बालक मुझसे होड़ कर रहा है और तुम्हारे हाथ के लिखे हुए लेख मांग रहा है प्रभु जी। मेरे हाथ का लिखा हुआ लेख मांगता है। हाँ प्रभु जी। अरे लिखी और
बोलिए प्रभु जी। लीक की और लेट तुम ले जाओ, पर एक बात ध्यान रखना। कौन सी बात का? जब तक आपके उछाल तेज पूरा निकल जाता है, जब तक डरना मत हमको। अच्छी बात है प्रभु जी, मैं इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगा। जाइए ना। और लिखियो राधा लेख तो संभालो निकुंवर के जलियो, लिखियो राधा लेख तो संभालो। कहिए। ये लीजिए प्रभु जी के लिखे हुए लेख लेके आ गया हूँ। अच्छी बात है। हाँ साहब, ये 21 रुपए रमेश पुलिस की तरफ से 4:30 बज गई नहीं, पुलिस आ गई। बोल सुराम मरंदी की जय। नागराज, कहिए तेजल। जो भी कुछ अनजान है, मैं अपशब्द बुरी बात जो आपसे कही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मेरे को ये बताओ नागराज, ये कौन से कसूर की सजा मिल रही है इस प्रकार मेरी मौत धोखे से, और इस प्रकार यहाँ क्यों हो रही है? कोई धोखा नहीं है तेजल। कोई क्या रहा है नागराज धोखा? नहीं तो जिस अरमान को लेकर मैं निकला था घर से, वो तो आपने यहीं पूरा कर दिया नागराज। कौन सा अरमान लेके निकले हो तेजल? अरे आशा भरी हो आयो में सांस रे, सुन लो निराशा सकिया। आशा भरी हो आयो में सांस रे, अनियोड़ी जो मेरी हमारी। नागराज, कहिए तेजल। बहुत ही बड़े अरमान को लेकर बड़ी उम्मीद और बड़ी खुशी के साथ मेरे ससुराल जा रहा था नागराज, पर मेरी पंजूरी नार जो है वहाँ रास्ता ढूंढती रह गई और मेरी मौत यहाँ हो रही है। क्या हो रहा है बताइए नागराज। आप क्या चाहते हो तेजल? नागराज, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है जो प्रभु के हाथ के लेकर आप यहाँ पर लेकर के आ गए हो नागराज। मेरी जान तो आपकी हो ही चुकी है, फिर भी मेरी बात अगर आप मान लोगे तो मेरे ऊपर आपका बहुत ही बड़ा एहसान होगा नागराज। कौन सी बात तेजल? अरे गई तो हमारी जान ने उतारियो राजा सकियो, गई तो हमारी जान तेरी तो आवाज़ गाने बीत। नागराज, कहिए तेजल। मेरी जान तो आपकी हो ही चुकी है नागराज, फिर भी कुछ समय की मोहलत मेरे को दीजिए नागराज। सिर्फ इतने समय के लिए मेरे को मेरी जान उधार दीजिए नागराज, कि मेरी पंजोरी नार को ले जाकर मेरे माता पिता के पास पहुंचा दूं और आपके भी इनके पर आ जाओ। तेजल, ये बात आपको उस वक्त बोलना जब मैं प्रभु के पास लेके गया व्यक्ति। यह नागराज मुझे मालूम नहीं था कि हकीकत बन जाएगी। ऐसा अगर मालूम होता कि मेरी जिंदगी रास्ते में समाप्त हो जाएगी तो मैं घर से क्यों निकलता नागराज। मेरे को तो सभी ने रोका या इनकार किया था, फिर भी आपसे हाथ जोड़ के अर्ज कराऊं नागराज, अधिक समय के लिए अगर आप मेरी जान आप उधार नहीं दे सकते हो तो मेरी पंजोड़ी नार से मिलकर वापस आ जाओ यहाँ। देखा तो मानव डरे और मुख में बसे मेरे पास, वापस यहाँ कौन आएगा वचन निभाने। तेजल, मुझे देख के मानव मात्र डरता है क्योंकि मेरे मुख में काल का निवास है। तेजल, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम वापस यहाँ आ जाओ वचन निभाने के लिए? मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है? हाँ तेजल। सूरज शिव की आन है, तू झूठ वचन मत जा, यहीं पर तो बम्बी ऊपर फिर मिलूंगा। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं सूरज और शिव की आन लेकर आपसे कह रहा हूँ नागराज, इसी बम्बी के ऊपर इसी जगह आपसे आकर मिलूंगा। आप मेरे को ये बताओ नागराज, कितने समय के लिए मेरे को मेरी जान उधार दे रहे हैं? किस वक्त किस समय आपकी विनती पर मेरे को यहाँ वापस आना है ना? तो आई मौत अब
लो दे कर तेजल, ये मैं तुम्हें सिर्फ 3 रोज की मोहलत दे रहा हूँ। 3 रोज के पूरे होते चौथे रोज आपको मेरी भूमि पे हाजिर होना पड़ेगा तेजल। बहुत अच्छी बात है नागराज, मैं भी आपको यहाँ से वचन दे करके जा रहा हूँ कि 3 दिन के पूरे होते ही किसी भी हालत में इनके पर वापस आ जाऊंगा नागराज। अच्छी बात है तेजल। जाते जाते मेरी एक बात और याद रखना तेजल। कहिए क्या बात है वह? ऐसा नहीं हो तुम तुम्हारे ससुराल में जाके अपने सास ससुर के प्रेम में या पत्नी के प्रेम में मेरी बात भूल जाओ। तो एक बात और याद रखना। कहिए। मैं चाहूँगा और पृथ्वी कर चाहूँ जहाँ मैं ढूंढूंगा मैं हूँ काला। कहिए। मैं चाहूँ तो इस आकाश को छेद सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। आकाश में ब्रह्मांड में दुनिया तुम किसी कोने में छुप जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा क्योंकि मैं हूँ काला नहीं। और ऐसा नहीं होगा नागराज, जबकि मैं आपको सूरज और शिव की आन लेकर आपको वचन दे चुका हूँ नागराज। अच्छी बात है तेजल। अगर इन 3 रोज के अंदर आपके ऊपर कोई आफत इतना है तुम मेरे को याद कर लेना तेजल। बहुत ही अच्छी बात है नागराज। रे सूराजा